नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे ऐसी ही वर्ग एक पदवृद्धि और शिक्षा संबंधी जानकारी हर वेटिंग अभ्यर्थी तक और जिम्मेदारों तक पहुंच सके। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वाह रे मध्य प्रदेश सरकार, दो दो एग्जाम पास वेटिंग शिक्षक मौजूद, फिर भी अतिथि शिक्षक भर्ती का नया आदेश जारी, नई शिक्षा नीति का खुलेआम मजाक। तो अब आप देख सकते हैं कि अभी अभी आपने देखा होगा कि अतिथि शिक्षकों के लिए फिर से डीपीआई के द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसमें फिर से अतिथि शिक्षकों को रखने की को लेकर एक आदेश जारी हुआ है कि अतिथि शिक्षकों को जो रिक्त पद हैं उनके विरुद्ध रखा जाएगा। यह आदेश पारित किया गया। कोई अतिथि शिक्षकों के विरुद्ध में नहीं बात कर रहा है, लेकिन सरकार की बात कर रहा है कि एक ऐसी व्यवस्था है अतिथि शिक्षक जिसने मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक जो भाई बहन है उनका शोषण तो किया ही है। इसके साथ ही जो लगातार वर्षों से तैयारी करते आ रहे हैं, डीएड बीएड में लाखों रुपए खर्च करके डिग्री जिन्होंने ली, और जब वो एग्ज़ाम देती हैं तो नाम मात्र के पदों में भर्ती निकालती हैं। और इसका सीधा एक कारण है अतिथि शिक्षक व्यवस्था, क्योंकि अतिथि शिक्षक व्यवस्था से वह पूरे मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को संचालित करना चाहती हैं। और अतिथि शिक्षक व्यवस्था से हमारे अतिथि भाइयों का भी शोषण हुआ है कि वह लगातार 16-16 20-20 वर्षों से अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका भी कोई वो नहीं है कि उनके साथ कब उनको निकाल दिया जाए, कब उनको रख लिया जाए। कोई भी गारंटी किसी बात की नहीं है, और उनका शोषण भी ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है, और जो नए विद्यार्थी हैं उनका भी शोषण हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि यह आदेश है जो लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 9 दिसंबर को निकाला गया, और इसमें लिखा है इसके विषय के रूप में, इसका मैं आपको सारांश बता दे रहा हूँ कि इसमें शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु विषयक, यानी जो रिक्त पद हैं उन पर अतिथि शिक्षकों को रखने की व्यवस्था की जा रही है। और सीधी सी बात है, सरकार ने मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको चौपट करके रख दिया है। आप आपके पास दो दो एग्जाम क्वालिफाइड शिक्षक वेटिंग शिक्षक मौजूद हैं, फिर भी आप अतिथि व्यवस्था से काम चला रहे हैं। और ऐसा नहीं है, हमारे अतिथि भाई बहन भी वेटिंग में हैं जिन्होंने दो दो एग्ज़ाम पास किए हैं। हमारे बहुत से अतिथि भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने दो दो एग्ज़ाम पास किए हैं और वो भी वेटिंग में हैं। तो वो भी नियमित नहीं बन पा रहे हैं आपकी इस सरकार की इस गलत नीति के कारण। वो भी नियमित शिक्षक बनने की पूरी योग्यता रखते हैं, उन्होंने पात्रता और चयन परीक्षा दोनों पास की है, लेकिन सरकार की इस गलत नीति के कारण वो बिल्कुल उसका शिकार हुए हैं और नियमित शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं। तो सोच सकते हैं बड़ी विडम्बना है। यानी और आपको यही बता दूं कि अभी बहुत से शिक्षक रिटायर हुए हैं, तो बहुत से पद और खाली हो गए हैं, तो वहाँ पे आपको वेटिंग वालों को लेना चाहिए। नियम तो यही कहता है और न्याय भी यही कहता है कि वेटिंग वालों को, जो आपके पास दो दो एग्जाम क्वालिफाई हैं, उनको लेना चाहिए। हर पूरे मध्य प्रदेश के स्कूलों से रिक्तियों की जानकारी जुटाकर जो वेटिंग में शिक्षक हैं उनको उस पर नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि वे उसके अधिकारी हैं, उन्होंने दो दो एग्जाम पास किया है। लेकिन नहीं, आप अतिथि व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं। तो यह बहुत ही, और आपको बता दूं कि जो नई शिक्षा नीति है और जो कि बीजेपी सरकार के द्वारा ही बनाई गई है, नई शिक्षा नीति 2020, उसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें किसी प्रकार की संविदा व्यवस्था, अतिथि व्यवस्था, अतिथि विद्वान व्यवस्था, किसी प्रकार की उसके लिए कोई जगह नहीं है। यानी जो भी भर्ती होगी वह नियमित रूप से भर्ती होगी शिक्षा व्यवस्था में। आप सोच सकते हो, तो बीजेपी सरकार खुद की बनाई ही नीति का उल्लंघन कर रही है। आप यहाँ अतिथि व्यवस्थाओं से पूरी मजदूरी को संचालित कर रहे हैं, 1 लाख अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। आपने तो अतिथि शिक्षकों के साथ जो उनका तो जो कैरियर है ख़राब किया ही, उसके साथ जो नए नए युवा हैं जो बीएड करके आ रहे हैं, डीएड करके आ रहे हैं, उनका भी आप कैरियर ख़राब कर रहे हैं नाम मात्र की भर्ती निकाल कर। तो वर्ग एक जो चयन परीक्षा 2023 हुई है उसमें वेटिंग अभ्यर्थियों को बिल्कुल जोर शोर से अपनी जो आपकी न्याय संगत मांग है, अपने अधिकार के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा,
क्योंकि बहुत पद रिक्त हैं। और कल भी आपने देखा होगा एक वीडियो आया है जिसमें लगभग 24,000 पद भरे जाएंगे। 24,000 पद रिक्त हैं और 35,000 लगभग पद भरे जाएंगे। तो अब आप समझ सकते हैं बहुत ही सुनहरा अवसर है वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 के चयन परीक्षा पास वेटिंग अभ्यर्थियों की। आपको अपने अधिकार के लिए सामने आना होगा और एकजुटता के साथ अपनी ताकत दिखाना होगा संवैधानिक तरीके से। इस चीज़ को आपको सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना होगा है। और एक चीज़ और है, एक आरटीआई राइट टू एजुकेशन का नियम क्या कहता है कि 10% से ज़्यादा रिक्तियां नहीं रह सकती खाली। लेकिन यहाँ तो 10% क्या, यहाँ तो 90% रिक्तियाँ खाली हैं और अतिथि शिक्षक व्यवस्था के द्वारा उन रिक्तियों को भरा जाता है। वेटिंग शिक्षक मौजूद हैं जो अपने सब्जेक्ट के, जिन्होंने 2 एग्जाम पास करके अपनी योग्यता को साबित किया है, वो शिक्षक मौजूद हैं। लेकिन फिर भी अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाती है। तो कहीं ना कहीं यह मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बुरा दौर है। और यह बुरा दौर चलता रहेगा जब तक नियमित भर्ती अच्छे पदों पर नहीं होगी। इस चीज़ को सभी को समझना चाहिए। आज मध्य प्रदेश का स्थान बिहार से भी नीचे जा चुका शिक्षा व्यवस्था में। क्यों? क्योंकि जो जिम्मेदार हैं उनका इस ओर कोई ध्यान नहीं है। शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी है। तो इस चीज़ को समझना होगा सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को कि आपको आपका अधिकार मिलेगा नहीं, आपको आपका अधिकार लेना पड़ेगा संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। आपको अपना अधिकार लेना पड़ेगा एकजुटता के साथ। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, है ना। जब भी आपका जो भोपाल की धरातल पर आंदोलन होगा पदवृद्धि के लिए, उसमें बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। इसके साथ ही आप ट्विटर कैंपेन में भी ज़बरदस्त तरीके से भाग लीजिए। पत्र लिखिए शिक्षा मंत्री को, जनजातीय मंत्री को और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखिए। बिल्कुल आपको हर तरीके से अपनी बात को सरकार से मनवाना है। इस चीज़ को सभी आप लोग समझ लीजिए। और हमेशा शिक्षक जो भी हैं उनको एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। इस चीज़ को आपको अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को कि आपकी ताकत क्या है और आप एकजुटता के साथ क्या कर सकते हो। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एकजुटता के साथ सभी को आगे आना चाहिए और अपनी जो पदवृद्धि की जो मांग है उसको और बल देना चाहिए। और पदवृद्धि की मांग आपकी क्योंकि जायज़ है, न्याय संगत है और आपकी पदवृद्धि बिल्कुल होगी। लेकिन आपको उसके लिए ज़बरदस्त तरीके से प्रयास करना होगा क्योंकि अभी सुनहरा अवसर है, भर्तियां लगातार आ रही हैं, है ना। और कल के पेपर में भी आया था कि लगभग 35,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो उसमें आपको जोर लगाना है कि इस 35,000 में कम से कम 20,000 पद वर्ग एक की पदवृद्धि हो। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।